देखो लोकसभा का ये चौथा आम चुनाव है। अब लोकसभा का जो चौथा आम चुनाव था, इस समय चुनौतियां क्या क्या थी। अभी आपने देखा था 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, उसके एक साल बाद ही चुनाव आ गया, 1967 का लोकसभा का चुनाव आ गया। अब जो इंदिरा गांधी पीएम बनी थी तो कैसा भी था, तो इंदिरा गांधी अनुभवहीन प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी अनुभवहीन प्रधानमंत्री थी, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अभी तो पीएम के एक साल भी नहीं हुई थी, अब एक साल हुआ भी नहीं कि उसको चुनाव लड़ना पड़ गया इंदिरा गांधी को। लोकसभा का चौथा आम चुनाव कई मायनों में कांग्रेस प्रणाली के लिए एक चुनौती भी था इस समय। क्यों? चौथे आम चुनाव के समय देश की स्थिति बहुत खराब थी। एक तो रुपये का अवमूल्यन हो चुका था, $1 की कीमत 7 रुपये तक पहुंच चुकी थी, 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये तक बढ़ चुकी थी। इसके अलावा देश में भयानक खाद्यान्न संकट था, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा था कंट्री में, खाने की भी हमारे पास कमी थी, आपने लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे देखा ही था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को की कीमतों में व्यापक वृद्धि हो गई, बेरोजगारी थी, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। हम खाद्य संकट से जूझ रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे इस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम दंगे, जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा असंतोष भी था। ये चुनौती इसी से ही 2 साल पहले, ठीक है, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध। अब आपको पता है कहीं पर भी युद्ध हो जाए, युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे अभी हो रहा है ना युद्ध रशिया और यूक्रेन का, युद्ध में बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। और इस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार में भी काफ़ी ज़्यादा कमी थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था ही नहीं, फॉरेन करेंसी बहुत कम थी। वो तो 1991 के बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया ना, उससे पहले हमारे पास नहीं थी। तो इस समय तक क्या स्थिति हो गई, विदेशी मुद्रा की भी कमी थी, कंट्री इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब थी। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई, 7 में तो हार गई थी पूरी तरह, 2 राज्यों में थे। 2 राज्यों में क्या हुआ था, गठबंधन की सरकार के कारण, दल बदल के कारण उनकी सरकार चली गई, ठीक है। तो ये कांग्रेस प्रणाली के साथ हुआ। इसके साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो टॉप लेवल के नेता थे, वो 1967 का चुनाव हार गए। के कामराज हार गए तमिलनाडु से, अतुल्य घोष ये भी चुनाव हार गए, के बी सहाय चुनाव हार गए, एस के पाटिल जो दिग्गज नेता थे, जिनसे उम्मीद भी नहीं की जाती थी कि ये चुनाव हारेंगे, ये लोग भी इस समय तक चुनाव हार चुके थे, ठीक है। अब 9 राज्यों में एकदम से सरकार चली जाना किसी भी पार्टी के लिए एक करारी शिकस्त होती है। इस टाइम को कई सारे राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा, पॉलिटिकल जो भी स्ट्रेटेजी थी ना, उनके द्वारा इस टाइम को कहा जाता है किसके नाम से, राजनीतिक भूकंप के नाम से। एक तरीके का भूकंप आ गया ना, जैसे भूकंप में क्या होता है, घर वगैरह उड़ गए, ऐसे कई राज्यों से कांग्रेस पार्टी की सरकारें उड़ गई। इसलिए इस टाइम को क्या कहा जाता है, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। इससे पहले राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था, गैर कांग्रेसवाद। इनका मानना था सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं, उनकी विचारधारा को एक जगह इकट्ठा होकर कांग्रेस के प्रभुत्व को कम करना चाहिए। तो इसी को स्लोगन दिया गया, गैर कांग्रेसवाद। क्लियर? तो लोकसभा का जो चौथा आम चुनाव है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-3 नंबर में भी आ सकता है, इतने पॉइंट लिख दोगे आपके 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो ये चौथा आम चुनाव आ गया आपके समझ में। देखो, दल तथा दलीय व्यवस्था में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक है गठबंधन, दूसरा है दल बदल। दल बदल से हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें एक वर्ड कॉमन है दल बदल से, आया राम और गया राम। ये दल बदल से संबंधित है, आया राम गया राम, ये दल बदल से संबंधित है, आया राम और गया राम, ठीक है। मतलब एक पार्टी में आया, दूसरी पार्टी छोड़ दी। अब गठबंधन किसे कहते हैं, ये जो 1967 का चुनाव था ना, वो कई मायने में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई सारे जो राज्यों में जो सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार बनी थी। कौन सी सरकार बनी थी, गठबंधन, कॉलिजन गवर्नमेंट। क्या बनी थी बेटा, कॉलिजन गवर्नमेंट। आप लोगों को कॉलिजन गवर्नमेंट पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लो आप, कॉलिजन गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दिल्ली से ले लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है। कितनी सीट है बेटा, 70 सीट है दिल्ली में विधानसभा की। अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी होगी तो उसे इतना चाहिए, 35 + 1, हाफ का टोटल हो गया ना, 36 सीट मिलती है। अगर किसी पार्टी को 36 सीट नहीं मिलती है, 36 सीटें नहीं मिलती है, तो कई सारे दल इकट्ठे हो गए। जैसे कांग्रेस इकट्ठा हो गया, प्लस आम आदमी पार्टी इकट्ठा हो गई, तो इनकी मेजोरिटी आ गई। क्या आ गई बेटा, इनकी मेजोरिटी आ गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इनकी क्या आ गई, मेजोरिटी। 36 के आसपास सीटें हो गई।
तो इनकी क्या बन जाएगी, सरकार। इस तरह की जो भी सरकारें बनेंगे उन्हें हम कौन सी सरकार कहेंगे, गठबंधन सरकार, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी। तो ये कांग्रेस और आम आदमी, इन दोनों की विचारधारा जमीन आसमान की है। आम आदमी पार्टी, अब इसी में डिस्कस करना है कि इस टाइम के चुनाव में हुआ कैसे था। जो 1967 के जो राज्यों में चुनाव हुए थे, इस समय भी कई सरकारें ऐसी बनी ना जिनमें आपसी एकता नहीं थी, जिनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती थी, जिनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती थी। जैसे अकाली दल में हम बात कर लेते हैं। अकाली दल में दो तरह के हैं, एक मास्टर ग्रुप है, एक संत ग्रुप है। दोनों कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन सरकार बनाने के लिए दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ आ गए। एसएसपी और पीएसपी ये दोनों भी विरोधी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए क्या हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए। एक जगह क्या हो गए बेटा, ये लोग इकट्ठा हो गए। जिस कारण क्या हुआ, इस समय की जो सबसे बड़ी बात थी, कई सारे विपक्षी दल जिनकी आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से नहीं मिलती थी, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए और ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा गया। जैसे आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था, गठबंधन सरकार के कुछ नुकसान भी होते हैं। गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें जो भी मुख्यमंत्री होता है, अगर राज्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री वो कठपुतली बन जाता है। वो बेचारा अच्छा मुख्यमंत्री भी हो ना, फिर भी काम नहीं कर पाता। कोई अच्छा फैसला लेने वाला है, दूसरी सरकार ने जो दूसरे उसमें जो दल है उन्होंने बोल दिया हमें ये फैसला पसंद नहीं है, उन्होंने अपना बहुमत छीन लिया, उस बेचारे की सरकार गिर गई, तो बढ़िया फैसले ले नहीं पाता। ठीक है, तो इस समय भी गठबंधन की सरकार आई थी जो अलग अलग विचारधाराओं की थी। और मैंने बता दिया कोलिशन गवर्नमेंट कब बनेगी, जब किसी पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है तो गठबंधन सरकार वो कभी नहीं बनाएगा, और मेजोरिटी नहीं मिलती है तब वो गठबंधन सरकार बनाएगा। अब ये आ जाओ दल बदल, जो भारत की राजनीति पर एक धब्बा भी है। भारत की राजनीति में क्या है, ये एक सबसे बड़ा धब्बा है ये दल बदल। पहले तो दल बदल पर कोई कानून नहीं था, अब बना दिया ना 1985 में कानून आ गया था 52वां संशोधन करके कि भाई अगर आप दल बदल करते हो तो आपकी सीट ही रद्द कर देंगे। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है दल बदल में, मैं मान लो किसी और पार्टी से हूँ, मान लो किसी भी XY पार्टी से हूँ, मैं मान लो SSP का ही हूँ, मैं SSP का मैं उम्मीदवार हूँ, SSP के चुनाव चिन्ह पे मैंने इलेक्शन जीत लिया। अब आप PSP के हो, आप मुझे बोलते हो हमारे साथ आ जा, तेरी पोस्ट हाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, SSP को छोड़ूंगा, आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है, SSP का एक उम्मीदवार कम हो गया, तो इससे सरकारें भी गिरती रहती थी पहले। तो गठबंधन में क्या होता है, लोग अपने फ़ायदे के लिए एक दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं, उसे गठबंधन। ठीक है, क्या होता है दल बदल में कि आप चुनाव किसी और पार्टी के चिन्ह से लड़े, चुनाव चिन्ह लड़ा आपने मार्कर से, चले गए आप झाड़ू पे, किसी पे भी चले गए, तो उसे क्या कहा जाएगा, दल बदल। तो ये दल बदल आप आगे समझ में। दल बदल के लिए भारतीय राजनीति में एक जुमला आया है, आया राम और गया राम। ये हरियाणा का एक विधायक था, उससे संबंधित है। क्लियर। तो दल बदल का मतलब क्या हुआ कि भाई आप अपनी पार्टी छोड़कर आप दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आपको पूरा लिखना है, चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर उस पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है जब कोई प्रत्याशी, तब उसे दल बदल कहते हैं। ऐसे नहीं सिंपल उठा अभी इसका सदस्य दूसरी पार्टी में चला गया, वो दल बदल नहीं कहलाएगा। चुनाव से पहले आप चले गए किसी पार्टी में तो वो दल बदल बिल्कुल नहीं कहलाएगा। दल बदल तब होता है कि आपने चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, सीट होने के बाद आपकी नहीं जा सकते आप। क्लियर। दल बदल आ गया आप लोगों को समझ में। ठीक है, दल बदल को कहा जाता है इंग्लिश में डिफेक्शन। ठीक है बेटा, और डिफेक्शन को रोकने के लिए कौन सा कानून बनेगा, एंटी डिफेक्शन। नाइनटीन 1985 में एक लॉ आया था जिसे एंटी डिफेक्शन कहा गया था, दल बदल रोकने के लिए। क्लियर। इसमें कुछ नियम बनाए गए थे भाई दल बदल को गैर संवैधानिक माना जाएगा। यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में। पार्टी में विभाजन। अब सुनो, कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन होना स्टार्ट कैसे हुआ। अभी स्टार्ट हुआ है। मेन विभाजन तो 1969 में होगा राष्ट्रपति चुनाव में, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं रीजन बता देता हूँ क्यों विभाजन होने स्टार्ट हो गए थे। देखो, सबसे पहले चीज़ क्या हुई थी, इस समय जो 1967 में कई सारी जो गठबंधन की सरकार थी, मैंने आपको पहले ही बताया था गठबंधन की सरकार क्या होती है, अस्थायी। गठबंधन की सरकार क्या होती है, अस्थायी। उसका बेस मजबूत नहीं होता, कभी भी एक पिलर हटा पूरी मकान गिर गया। ठीक है, तो गठबंधन की अधिकतर जो सरकारें थी गिर गई समय से पहले। अब सरकार गिर जाएगी तो राज्यों में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में अगर सरकार गिर जाएगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगा या नए सिरे से कोलिशन गवर्नमेंट दोबारा बनाई गई।
यहाँ पर ये हुआ। इसके अलावा ये सब तो चल ही रहा था, सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी। सिंडिकेट क्या थे? कांग्रेस के अंडर पावरफुल लीडर्स का एक ग्रुप था जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के भीतर ताकतवर नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। ये जो सिंडिकेट थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लीडर्स थे। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी, सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया था। सिंडिकेट के अंदर ये इतने बड़े बड़े नेता, मतलब बहुत बड़े बड़े नेता थे, तजुर्बाकार बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी। और इंदिरा गांधी को वो क्या समझते थे? इस समय मोरारजी देसाई भी थे उस समय प्रधानमंत्री की रेस में, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को जानबूझकर जिताया। क्यों? लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, यही सोच थी बड़े नेताओं की। लड़की है और सबसे बड़ी बात क्या है? अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस की कमी है। हम जो बोलेंगे नाच मेरी जान तो नाचेगी, ऐसा सोचा सिंडिकेट ने कि भाई हम जैसे बोलेंगे ना वैसे ही करेगी ये, हम बीन बचाएंगे ये नाचेंगी। ऐसा सिंडिकेट का मानना था, इंदिरा गांधी का नहीं मानना था। इंदिरा गांधी का मानना था मैं तुम्हारी बीन बजा दूंगी। सुनो ध्यान से। तो सिंडिकेट को ये लगता था कि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही ये करेगी, इंदिरा गांधी बिल्कुल ऐसा करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा? जब इंदिरा गांधी 1967 में पीएम बनी तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना जो स्टेटस है ना खुद बनाऊंगी, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूंगी। पीएम हुआ ही मेरे को, और सही भी किया था। आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता इंदिरा गांधी को, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले क्या काम करा? इंदिरा गांधी ने उस समय काफ़ी ज़्यादा सुधार करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने भूमि वितरण की प्रणाली आई, जितने भी शहरी संपदा है सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बीमा को नेशनलाइजेशन कर दिया, बीमाओं को, खाद्यान्न का सरकारी वितरण कर दिया कि भाई सरकार बांटेगी। ठीक है, क्या बांटेगी? सरकार। भूमि का परिसीमन, जो भूमि के लिए इन्होंने कानून बनाया कि आप इतनी संपत्ति रख सकते हो, इससे ज़्यादा कोई संपत्ति नहीं रख सकता। ठीक है, कई सारी ज़मीनें गरीबों को बांट दी इंदिरा गांधी ने। तो उन्होंने कुछ सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में कई सारे जो राजनेता थे उस टाइम में वो राजघराने से थे। अब आप बताओ, आपकी संपत्ति है, आप भी एक पार्टी के मेंबर हो, आपकी संपत्ति भी है, आप ही की पार्टी का एक नेता कहता है कि नहीं, संपत्ति एक लिमिट मात्रा में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी संपत्ति सीज करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सिंडिकेट को तो समर्थन था भाई, पूंजीपति होगा सिंडिकेट को। लेकिन इंदिरा गांधी जो पॉलिसी बनाई जा रही है, सिंडिकेट ना कर रही है, इंदिरा गांधी हाँ करती जा रही है। सिंडिकेट ना कर रहा है ये सारी पॉलिसियों में, इंदिरा गांधी क्या कर रही है? हाँ। तो कभी ना कभी तो लड़ाई होगी ही। लेकिन इसका जो विकट रूप है अभी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में होगा। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, पहले तो एक इंदिरा गांधी आएगी और इंदिरा गांधी है, नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, 3 कैंडिडेट आने वाले। तो आप थोड़ा सा इसका ना झलक देख लो। ठीक है, इसके यहाँ तक हो गया यार। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, देखो मैंने विभाजन की शुरुआत तो बता दी थी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में। पहले से विवाद स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये जो विवाद है ये नासुर बन गया 1969 में। ठीक है, 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको पता ही कैसे होता है। एक तो भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो वोट देते हैं उसको। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति थे ये, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई। अब जब भी राष्ट्रपति मर जाता है तो इंडिया में एक नियम है, 6 मंथ के अंदर एक न्यू राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए जब राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है। 1969 में ये सिचुएशन आ गई कि भाई राष्ट्रपति जी मर गए हमारे, तो अब चुनाव भी करवाने राष्ट्रपति का। तो इस समय वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे। क्या थे ये? उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कुछ दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। ये उपराष्ट्रपति थे। इन्हें इंदिरा गांधी कहती है क्यों ना आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं। इंदिरा गांधी बोलती है भाई आप आ जाइए, आप उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। तो ये उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे देते हैं। वीवी गिरी क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के पद से त्याग दे देते हैं। हाँ, बोलते अच्छी बात, आप तो सही कह रही हैं, मैं राष्ट्रपति बनूंगा। तो ये क्या करती है? इनको भी चुनाव में खड़ा करवा देती है वीवी गिरी को। उपराष्ट्रपति थे, इनको बोलते हैं आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करती है। ठीक है, इंदिरा गांधी किस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की। इंदिरा गांधी ऑफिशियल नहीं है, अध्यक्ष डिसाइड करेगा ना चुनाव में कौन खड़ा होगा। ये एस निगलम्पा जी ने ख्वाब देखा है
कि हमारे ये जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, ये जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष थे ये। तो सिंडिकेट या मूल कांग्रेस ने खड़ा किया इन्हें अपना ऑफिशियल कैंडिडेट। नीलम संजीव रेड्डी को बोला कि ये हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट हैं नीलम संजीव रेड्डी, इन्हें चुनाव में खड़ा किया गया नीलम संजीव रेड्डी को। और पहली बार ऐसा हुआ जो ऑफिशियल बनता है वो चुनाव हार गया। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये क्या थे, ये चुनाव हार गए। 1969 का चुनाव ये हार गए और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। मैंने विजेता लिखा है नीचे। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। फिर कांग्रेस पार्टी के उस समय के देन प्रेसिडेंट जिनका नाम था एस निजलम्पा ने क्या करा, एक व्हीप जारी करा, एक नोटिस जारी किया, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इस समय कांग्रेस पार्टी जो थी दो हिस्सों में विभाजित हो गई। एक को कांग्रेस ओ कहा गया ऑर्गेनाइजेशन, एक को कांग्रेस आर रिक्वेनिस्ट, ठीक है, कांग्रेस आर कहा गया। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर थी और सिंडिकेट वाली क्या थी, कांग्रेस ओ। तो इस समय क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। आप में से कोई मुझे एक बुक दिखाओ। बुक में एक कार्टून है जो दर्शाता है कि क्या हुआ था इस समय। ये कार्टून भी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या सिचुएशन थी इस समय। ये आपने देखा है, ये इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं, ये जो है इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं, ठीक है, इधर साइड में इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं। एक दस्ताना इन्होंने पहन रखा है, एक दस्ताना इंदिरा गांधी जी ने पहन रखा है। और ये सिंडिकेट है और ये कांग्रेस है। कांग्रेस में जो प्रत्याशी वो नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, इसका मतलब हार गए हैं। जैसे कुश्ती होता है ना, जो नीचे लेट गया हार गया वो, ये नीचे लेटे हुए हैं। ये इंदिरा गांधी जीते हुए, एक दस्ताना इंदिरा गांधी को पहना है वो दिखाया। ये वास्तविक रूप से इंदिरा गांधी की जीत थी। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी की लोकप्रिय कैसे हुई, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कैसे बढ़ी और कांग्रेस पार्टी ने पुनर्स्थापना कैसे करी।